प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स के इस सेशन में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट स्टार्ट करेंगे। और प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एग्जाम आपका काफी करीब है, इसीलिए बहुत बेसिक से नहीं उठाकर, क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अपने आप में एक इजी चैप्टर है, आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से ही, तो मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक को ही सॉल्व करा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए 2020 का क्वेश्चन बैंक को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर हम लोग इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। चलो बेटा देखो, परिभाषा डेफिनेशन सब लोग जानते हैं ना जी। झूठ मूठ का समय खराब करने से क्या फायदा। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, देखो ए बेटा, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो तो लिखा हुआ है कि आपका x2 18x इक्वल टू है 5 to 18 6। बोल रहा है कि बताओ कि x बराबर क्या होगा। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा है प्लस माइनस 6, तीसरा है -6 और चौथा है 0। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो तो क्या होगा बोलो तो। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा बोलो, कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। गुना को नहीं गुना कर दो, x² माइनस 18 गुनी 2, अच्छे 5 30 घटा 18 गुनी 36, आया नहीं जी, 30 होगा ये। ठीक है, तो x² माइनस 18 दूनी 36 बराबर 30 घटाओ 36, ये कैंसिल ना जी, यानी कि x² बराबर कितना हो गया 30। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है ना, आ रहा कोई ऑप्शन कहाँ पर 6 है सर 5 की जगह पे 6 है। यहाँ तो बेटा यही लिखा हुआ है। ओ इसमें अरे कहाँ पर 6 यहाँ पे। ओ अच्छा, इसका मतलब इस बुक में गलत दिया है नहीं, ये तो पहले क्वेश्चन बेटा गलत पकड़ा है नहीं, पहले क्वेश्चन गलत। अच्छा तब 6 के कितना हो जाएगा 36 है या नहीं, तो 36 बच गया ना, यानी कि x बराबर प्लस माइनस 6। कौन सा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। तो देख लो, जिसके क्वेश्चन बैंक में यहाँ पर 5 लिखा हुआ था उसको बेटा आप लोग सुधार लीजिएगा। ये भाई साहब गोल्डन में 5 लिखा हुआ था, तुम लोग के पास कौन सा है न्यू गोल्डन है ना, इसीलिए अंतर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो क्या है ए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमिनेंट दिया हुआ है a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, b माइनस c, c माइनस a, a माइनस b, c माइनस a, a माइनस b, b माइनस c। कहता है क्या वैल्यू होगा, समझ गए। डिटरमिनेंट का वैल्यू बोलता है क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है इसमें 0, दूसरा कितना है बोलो तो 1, तीसरा है -1 और लास्ट है आपका a प्लस b प्लस c। कितना होगा बेटा बोलो तो 0। कैसे होगा बोलो तो, सबको जोड़ देते हैं हाँ या नहीं। देखो यहाँ पर ये सुनो, आपको एक नया चीज बताते हैं। यदि जहां पर संभव हो रो ऑपरेशन भी और संभव हो कॉलम भी, तो उसमें प्रिफर करना है कॉलम को। मेरी बात समझे, रो से भी बना सकते हैं, कॉलम से भी बना सकते हैं, तो किसको प्रिफर करना है कॉलम। कॉलम रो बनाने से पेट ज्यादा चौड़ा हो जाता है और कॉलम से कम में चौड़ा हो जाता है। यहाँ पर ऐसा करो ना, C1 को चेंज कर दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 से। बोलो तो कितना होगा, पहले C1 लिखो, a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a, C2 लिखो, b माइनस c, c माइनस a, a माइनस b, C3 लिखो,
C माइनस A माइनस B, B माइनस C1 तो लिख लिया ना। अब C2 C3 लिख दो। C2 कितना बोलो तो B माइनस C, B माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B माइनस C। ये तो A कैंसिल, C B A C B A। कहने का मतलब 0 0 0 और इसको लिख लो, हाँ या नहीं। और हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट में कोई एक रो या एक कॉलम का सारा एलिमेंट 0 हो, वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। कहने का मतलब है कि डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो गया? 0। ए ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। फिर देखो, बोलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्टिव है, एपी वाला है। ये कंप्लीट क्वेश्चन भी होता है, ऑब्जेक्टिव भी होता है। तो आप लोग पहले इसको लिखिए, फिर बताते हैं। अच्छा बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो ए बी सी किस में दिया हुआ है? एपी में। तो हम लोग को इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है, समझ गए? इस डिटरमिनेंट का मान निकालना है तो पहले एपी वाला यूज कर लो। एबीसी एपी में है तो कुछ लिख सकते हैं क्या? बोलो क्या लिख सकते हैं? एबीसी एपी में है तो सोल्यूशन। सुनो, एबीसी किस में दिल है? एपी में। एपी का गुण क्या है? दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, यही ना जी? दूसरा माइनस पहला, यानी कि बी माइनस ए बराबर सी माइनस बी। दूसरा से पहला घटाए, तीसरा से दूसरा घटाए, चौथा से तीसरा घटाओ, सब का सब बराबर हो जाता है। सब का सब क्या होता है? बराबर। बी एन लेते आओ तो बी प्लस बी, ओने लेके जाओ ए प्लस सी, यानी कि 2b बराबर a प्लस सी हो गया। बोलो 2b बराबर कितना हो गया? a प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 2b बराबर a प्लस सी हो गया। चलो ठीक है। अब देखो बेटा डिटरमिनेंट कितना दिया हो, बोलो तो x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c। देखो बेटा इसमें करना क्या है, आपको थोड़ा सा स्टेप याद रखना पड़ेगा। आपको ये याद रखना है कि आपको करना है R2 को चेंज। किसको चेंज? R2 को, समझ गए? और R2 को कैसे चेंज करना है? तो देखो हम लोग क्या करेंगे, R2 को चेंज करेंगे। देखो R2 को चेंज करेंगे किस प्रकार से कि इसमें 2R2 में पहले किससे गुना कर देंगे? 2 से। किससे गुना कर देंगे? 2 से। और तब जाकर आपको R1 और R3 को जोड़कर घटा देना। R2 को कैसे चेंज करेंगे? पहले इस भाई में किससे गुना कर देंगे? 2 से। अब 2 से गुना करने के बाद में R1 और R3 को जोड़कर क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। समझ गए? क्योंकि सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो देखो तो क्या करेंगे, देखो बेटा ध्यान से देखना। इसमें किससे गुना किया है? 2 से। R2 में 2 से गुना किए हैं तो बोलो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 4, है या नहीं? 2x प्लस 4 हुआ ना जी? फिर माइनस, देखो माइनस क्या करेंगे? R1 और R2 को जोड़कर घटाएंगे। R1 और R2 को क्या करेंगे? जोड़कर घटाएंगे। देखो x प्लस x और यहाँ पे 1 प्लस 3, x प्लस x कितना हो गया? 2x, और 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4। कितना आ जाएगा बोलो तो? 2x प्लस 4। बोलो कितना हो गया? 2x प्लस 4। बोलो कितना हो गया? 2x प्लस 4। ठीक। फिर यहाँ पर x प्लस 3 लिखो। फिर क्या लिखेंगे? x प्लस 3। देखिए बेटा 2 से गुना किया है ना, तो 2x और 3 दूना कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना बोलो तो कितना हो गया? 6, है या नहीं? 3 दूना 6। फिर माइनस, जोड़ दो तो इसको तो x प्लस x कितना हो गया? 2x। x प्लस x 2x, और 4 दो कितना जी? 6। 4 दो कितना हो गया? 6। बोलो 4 दो 6। ठीक। फिर देखो ये इसको 2 से गुना किया है ना, तो 2x प्लस कितना हो गया? 2b। 2x प्लस 2b,
इन्हें जोड़ो तो x प्लस x कितना हो गया 2x और a प्लस c और बोलो तो कितना हो गया a प्लस c और कितना हो गया बोलो तो a प्लस c और अब तो किसी में चेंज नहीं किए हैं। अब किसी में चेंज है क्या नहीं है तो इसको लिख दो। ऊपर क्या लिखेंगे x प्लस 1 x प्लस 3 बोलो तो x प्लस 2 x प्लस 4 और ये x प्लस a और x प्लस c। अच्छा बेटा एक चीज याद रखना, डिटर्मिनेंट का रूल होता है आप किसी रो या कॉलम को चेंज कर रहे हैं और यदि उसी में आप किसी से गुना कीजिएगा तो आपको उससे भाग देना पड़ेगा। यह प्रॉपर्टीज को याद रखना, नहीं तो डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन में गलती होने की संभावना होगी। जैसे हम R2 को चेंज किया है ना और गुना किस में किए R2 में, आप जिसको चेंज कर रहे हैं और यदि आप उसी में गुना करते हैं तो आपको उसी से भाग देना पड़ेगा। यानी कि आपको किससे भाग देना पड़ेगा 2 से। किससे भाग देना पड़ेगा 2 से। क्यों 2 से भाग देना पड़ा क्योंकि आप किसको चेंज कर रहे थे R2 को और R2 में ही आप 2 से गुना कर दिए, इसलिए आपको क्या करना पड़ा भाग देना पड़ा। क्या करना पड़ा भाग देना पड़ा। ठीक। अब एक चीज देखो कि ये 2x कैंसिल है ना और यहां से एक बात बताओ बेटा कि 2b माइनस a माइनस c किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। किसके बराबर 0 के बराबर है या नहीं बोलो किसके बराबर 0 के बराबर। अब देखो तो ये कैंसिल ये कैंसिल और देखो तो क्या हो गया 1/2 बोलो x प्लस 1 0 का है कैंसिल हुआ तो 1 ना बचेगा नहीं कैंसिल। अच्छा 0 बचेगा 0 बचेगा कितना बचेगा 0 बोलो x प्लस 2 0 x प्लस 4 x प्लस a 2b माइनस a माइनस c ये किसके बराबर बोलो किसके बराबर है 0 के बराबर। यहाँ पे सॉल्व किया है ना ये भाई साहब हो गया 0 x प्लस c। ठीक। अब डिटर्मिनेंट का क्या प्रॉपर्टीज है कोई एक रो या कॉलम का सारा सदस्य 0 हो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 0 यानी कि आपका 1/2 इंटू 0 तो वैल्यू कितना हो गया 0। कहने का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा बेटा एक चीज आप लोग को ये बोलना चाह रहे थे कि यदि ये ऑब्जेक्टिव में है तो इतना तो आपको सॉल्व नहीं करना है। ऑब्जेक्टिव में बेटा जैसे ही देखना एपी ना तो आंसर क्या मारना है 0। समझ गए एपी लिखा हुआ है आंसर क्या मार देना है 0। सब्जेक्टिव में रहे तब तो बनाना पड़ेगा ठीक है जीपी में नहीं आएगा या आएगा तो देखा जाएगा देयर इज नो दिक्कत। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है कि Aij आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा यानी कि विषम सममित अवयव होगा। बताओ किसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होता है A ट्रांसपोज बराबर कितना माइनस है या नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज बराबर माइनस है या Aij बराबर माइनस Aij बराबर माइनस Aji। ठीक है ये दोनों होता है। और क्या कहता है कि A आपका एक मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का तो डिटर्मिनेंट A का इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट A के इनवर्स किसके बराबर। सुनो इसको जो है ना कि हम लोग एज ए थ्योरी पढ़े थे बोलो कैसे पढ़े थे कि कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स क्या देता है आइडेंटिटी है या नहीं। कोई मैट्रिक्स और उसका इनवर्स क्या देता है आइडेंटिटी। दोनों तरफ लगा दो डिटर्मिनेंट है या नहीं बराबर आई का डिटर्मिनेंट इसको अलग अलग कर दो है या नहीं। इसको दोनों को क्या करेंगे अलग अलग करेंगे बोलो क्या करेंगे अलग अलग। तो ए का डिटर्मिनेंट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होता है 1। बोलो यदि 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 1 और 3 क्रॉस 3 रहे तो बेटा यदि 2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहे तो डिटर्मिनेंट कितना होगा और 3 ऑर्डर का रहे तब
अरे कितनों ऑर्डर कर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कितना होगा? एक ही होगा। कितना होगा? एक, यानी कि एक के बराबर हो गया ना। किसके बराबर बोलो तो? एक के बराबर। तो यहाँ पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना हो गया? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। कितना हो गया? 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। कौन सा ऑप्शन? बी। समझ गए? कौन सा ऑप्शन हो गया? तो बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर ए और बी आपका समान कोटि का मैट्रिक्स है, इक्वल ऑर्डर का आपका क्या है? मैट्रिक्स है। तो ए बी माइनस बी ए बोल रहा है क्या होगा? तो सबसे पहले क्या करो, ए बी माइनस बी है ना, इस पे ट्रांसपोज ले लो। तो प्लस माइनस में तो ट्रांसपोज डायरेक्ट घुस जाता है, प्लस माइनस में ट्रांसपोज डायरेक्ट घुसता है, और गुना में पलटी मारता है। गुना में क्या होता है? पलटी मारता है। यहाँ पे डायरेक्ट अंदर घुसाओ, ए बी ट्रांसपोज माइनस कितना हो जाएगा? बी ए ट्रांसपोज। होगा कि नहीं जी? अब फिर देखो बेटा, इसको क्या करेंगे? गुना आ गया ना, गुना में पलटी मार देता है, गुना में पलटी मार देता है। तो ये पहले हो जाएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर पहले ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। और बेटा ये एक्चुअल में क्वेश्चन बैंक में आपका बहुत बढ़िया से नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखना चाहिए था कि ये दोनों ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए? ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप देखिएगा ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखा होगा कि ए और बी क्या है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? लिखा होगा, क्या लिखा होगा? ए और बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी ट्रांसपोज किसके बराबर? बी के बराबर। ए ट्रांसपोज किसके बराबर? ए के बराबर। ये नहीं होता है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। फिर इधर भी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर, बी का ट्रांसपोज बी के बराबर, हाँ या नहीं? देखो तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो ए बी माइनस कितना हो जाएगा? बी। ये भाई साहब बाहर तो आया, लेकिन किसके साथ में? माइनस के साथ। माइनस के साथ बाहर आएगा तो एक्स को सिमेट्रिक, माइनस के साथ बाहर आएगा तो एक्स को सिमेट्रिक। तो ये कौन सा हो जाएगा? एन, एक्स को सिमेट्रिक। समझ गए? इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कहता है कि ए आपका एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। कितने ऑर्डर का है? 3x3। तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? याद है कोई फॉर्मूला? देखो ए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बोलो तो? 3x3 का। एडजॉइंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो क्या होता है? फॉर्मूला हो जाता है एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए पे पावर n-1। फॉर्मूला कितना हो जाता है? n-1। समझ गए? फॉर्मूला है ये। क्या है बोलो तो? फॉर्मूला। ये क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, देखो यहाँ पे 3x3 का है ना, a पे पावर कितना? 3-1, यानी कि a पे पावर कितना हो जाएगा? 2। डिटर्मिनेंट a पे पावर कितना हो जाएगा? 2। a पे पावर n-1 फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? a पे पावर n-1, यानी कि डिटर्मिनेंट a पे पावर n-1। तो इस प्रकार से ये भाई साहब a पे पावर कितना हो गया बोलो तो? 2। a पे पावर कितना हो गया? 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यदि आपको यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आगे आओ। देखो 3x3 का आपको क्या बनाना है? 3x3 का आपको क्या बनाना है? मैट्रिक्स। 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, जबकि आपके पास दो ही सदस्य है, दो ही एलिमेंट है, 0 या फिर 1। आपको 3x3 का मैट्रिक्स बनाना है, कितना सदस्य को यूज करना है? 2। एलिमेंट कितना होना चाहिए? 2। वो कौन कौन सा एलिमेंट? या तो 0 हो या फिर 1। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पे पावर, एलिमेंट के ठो है? 2 ठो ना। तो एलिमेंट 2 ठो है, यहाँ पर क्या ले लिए? 2 एलिमेंट है तो कितना ले लिए? 2। और इसका ऑर्डर लिख देते हैं। ऑर्डर कितना हो गया? 3x3। तो 2 पे पावर 9, 2 9 512, यानी कि टोटल आपका जो है कितना ऐसा मैट्रिक्स बनेगा? 512। कितना बनेगा? 512, हाँ या नहीं? 512। चलो अब देखो तो अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है बेटा, बस 2% बचा है। अगला क्वेश्चन, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बोलो, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m बराबर n, है या नहीं? स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए m बराबर n होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखो तो ये क्वेश्चन बेटा बगल में कुछ होना चाहिए था, नहीं दिया तो हम लोग जीरो मान के बना लेते हैं, समझ गए? नहीं दिया है तो जीरो मान के बना लेते हैं, बाजू में कुछ होना चाहिए था। ठीक है, कोना कोनी गुना करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर कितना दे ले? जीरो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 हुआ ना जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये दोनों ए बेटा नहीं बनते रे बाबू, बोलो कैसे? -1 बराबर ये तो कैंसिल है ना, 1 बराबर 0। बेटा इस क्वेश्चन में कहीं लोचा है, बाजू में क्या दिया हुआ है हम लोग को मालूम ही नहीं है कि नहीं? अरे ईमानदारी से बोलो, बाजू में क्या दिया हुआ है मालूम ही नहीं है, लेकिन यदि x दिया है, x दिया होगा तब नहीं बना जाएगा। अरे कुछ लेकर थोड़े बना लेगा। अरे सुनो ना, मेरा ये कहना है कि यदि दिया रहता तो बनता कि नहीं? हाँ या नहीं? अब नहीं दिया हुआ है, अपने मन से कुछ छू लेकर कैसे बनाएंगे? तो चलो, इसका कहने का मतलब है जैसे आपका दिया हुआ रहा है। अच्छा बेटा, नहीं दिया हुआ है तब भी तो बन जाएगा ना, बोलो कैसे? देखो तो कैसे, वैल्यू कितना आया? -1 ना आया ना जी? ठीक, तो वेरी गुड। काहे का तुम लोग जीरो करवा रहा है? झूठ मूठ का जीरो करवा रहा था, आज हो गया नहीं आया जी? अरे कोना कोनी गुना किया ना, कट पुट के कितना आ गया? झूठ मूठ का सर जीरो कीजिए, जीरो कीजिए, वैल्यू कितना जी? 1 आ गया। चलो, अब मेरा बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो आज इसको यहीं पे खत्म करते हैं। लेकिन अभी आपका सब्जेक्टिव बचिए जाए, कल सब्जेक्टिव बता देंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि मैट्रिक्स ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। व्युत्क्रम का मतलब इन्वर्टिबल, है या नहीं? व्युत्क्रम का मतलब इन्वर्टिबल। तो इस 4 में से कौन सा सही है? बताओ कौन सा सही होगा? ए बी सी डी, कौन सा? डी होगा ना, क्योंकि ए बी बराबर बी ए, और ये किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर। ये किसके बराबर होना चाहिए? आई के बराबर। तो यही आपका तब ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएगा? इनवर्स। यानी कि आपका जो है ए बी बराबर बी ए बराबर आई रहे, तो ए इनवर्स बराबर हो जाता है बी, और बी इनवर्स बराबर क्या हो जाता है? ए। यानी कि एक दूसरे का इनवर्स हो जाता है, समझ गए? एक दूसरे का इनवर्स। इस तरह से इधर आपका ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब आप आइए 2 नंबरिया क्वेश्चन में। ये भाई साहब आपका 2 नंबरिया क्वेश्चन है, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना है तो सॉल्व कर दो, डायरेक्ट विस्तार कर दो। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट विस्तार कर दो। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, किससे विस्तार करेंगे? R1 से। यानी कि एक्सपेंडिंग एलोंग R1, यानी कि R1 से विस्तार करने पर। बोलो तो कितना हो जाएगा? +2 है ना जी? रो और कॉलम खत्म। 0 5 4 -7, 0 5 4 -7, फिर माइनस देकर -3, है या नहीं? माइनस देकर -3, रो और कॉलम खत्म। कितना हो गया? 6 1 4 -7, है या नहीं? 6 1 4 -7, फिर आपका हो गया +5, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। आपका 6 1 0 5, कितना हो गया? 6 1 0 5। ठीक, तो बोलो तो 2 गुना करो, कितना हो गया? 0। गुना करेंगे 0, अब पंचौके कितना जी? 20। ये गुना करेंगे कितना हो गया? 0। इधर पंचौके कितना हो गया? 20। माइनस गुनी माइनस प्लस, माइनस गुनी माइनस प्लस, सब संग कितना हो गया? 42।
7 संग बोलो तो कितना हो गया 42, और इधर 4 एकम 4, लेकिन -4 ना, 4 एकम बोलो तो -4 प्लस 5, 6 5 बोलो तो 30, और ये आपका हो गया 0। कहने का मतलब है ये तो -40 ना जी, -40, और ये कितना हो गया +3 और -46, हाँ या नहीं, और 5 दिया 150, तो बोलो तो -40 और -4 के 12 का तो हाथ कर है 1, बल्कि 6 के 18 का 8 हाथ कर है 1, 4 के 12, 12 1 13, ये 150, यानी कि 8 और 4 3 7 1 जोड़ 150, तो कितना हो जाएगा बोलो तो माइनस, ये तो 8 ना, और 7 से 5 गया 2, यानी कि -28। समझ गए कितना हो गया -28। फिर देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी आसान है। क्या लिखा हुआ है बोलो तो, कहता है कि 3x और x1 बराबर है 3 4 और 2 1। 3x x1 बराबर है 3 4 और 2 1, तो बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू बोलो तो x का निकाल लीजिए। ये भी 2 नंबरिया क्वेश्चन है, कोना कोनी गुना करो, 3 एकम 3 और -x गुना x कितना हो गया x², और इधर बोलो तो 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये तो खत्म ना, यानी कि -x² बराबर -8, तो x² बराबर 8, x बराबर 2√2 या +-2√2 लिख दो, x बराबर कितना हो जाएगा +-2। ठीक है, तो अब इसको नोट कीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि a बराबर 2 1 3 4 दिया हुआ है और मान क्या रहा है एडजॉइंट। हालांकि 2 क्रॉस 2 का एडजॉइंट तो हम लोग मुजवाने भी निकाल लेते हैं, है या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो 2 नंबरिया है तो बनाना पड़ेगा ना, तो बनाओ। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर। तो a बराबर देखो कितना है 2 3 1 4, कोफैक्टर निकालने के लिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लिख दो a11 a12 a21 a22, हाँ या नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे को फैक्टर ऑफ 2, को फैक्टर ऑफ किसका 2, यानी इसका को फैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर चिन्ह क्या देखेंगे प्लस, तो प्लस लिख दो, इससे मिलता रो और इससे मिलता कॉलम खत्म। कितना है जी 4, कितना है 4, कहने का मतलब सिंपली आपको वैल्यू कितना मिला 4 मिला, कितना मिल गया 4। इसी को हम लोग A11 बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं A1, समझ गए क्या बोलते हैं A1। अब A12 निकालो, A12 का मतलब को फैक्टर ऑफ किसका 3 का, किसका 3 का, इसका को फैक्टर 3 का। ऊपर देखो चिन्ह कितना है माइनस लिख दिए, रो और कॉलम खत्म, कितना बचा 1, कितना बचा 1, यानी कि ये कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, ठीक। अब किसका जी 21, यानी कि A21 करने का मतलब कोफैक्टर ऑफ किसका 1 का कोफैक्टर, हाँ या नहीं। ऊपर चिन्ह देखो तो कितना है माइनस, कितना चिन्ह है माइनस, रो और कॉलम खत्म, कितना बचेगा 3, रो और कॉलम खत्म, कितना बचा 3, यानी कि आपका ये हो गया -3, बोलो कितना हो गया -3। और अब किसका कोफैक्टर A22, यानी कि A22 कहने का मतलब है कोफैक्टर ऑफ 4, किसका कोफैक्टर 4, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दो,
रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। वैल्यू कितना मिल गया? 2। कितना वैल्यू मिल गया? 2। यानी कि फाइनली कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। अब हम लोगों को निकालना है एडजॉइंट ए। क्या होता है? A11, A12, A21, A22 और इसका ट्रांसपोज है या नहीं? इसका क्या निकालते हैं? ट्रांसपोज। अब देखो तो A11 कितना है? 4। A12 कितना है? -4। A21 कितना है? -3 और ये 2 है। और इसका क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। बोलो क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज। तो रो किससे बदल जाएगा? कॉलम। यानी कि 4 - 1 और -3 और यही आपका क्या हो गया? नहीं, यही क्या हो गया? आंसर। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या? ए और बी का मल्टीप्लाई निकालना है। देखो ए बराबर कितना है बोलो तो? 6922 है और बी बराबर बोलो तो कितना है? 2769 और आपका है 08 और आपको a इंटू बी निकालना है। क्या निकालना है? a इंटू बी। हम लोग निकालते हैं a इंटू बी। देखो ए बी इक्वल टू, पहले a लिख दो 6922। बोलो तो ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर हो गया। फिर बी बोलो तो कितना है? 260798। ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 3। 2 रो हुआ ना जी? और कॉलम कितना है? 3। रो बोलो कितना हो गया? 2 और कॉलम 3। देखो गुना होने के लिए इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए? सेम। गुना होने के लिए पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए? सेम। है या नहीं? पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए? सेम। और जो बच गया वो ऑर्डर देता है। जो बच गया क्या देता है? ऑर्डर। जो बच गया क्या देता है? ऑर्डर। और अब गुना करने का तरीका बोलो तो? आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे, आगे बढ़ेंगे नीचे उतरेंगे। देखो कैसे? 6 का 2 से, 9 का 7 से, यानी कि 6 गुना 2 और 9 गुना कितना जी? 7। 6 गुना 2 और 9 गुना कितना हो गया? 7। समझ गए? 6 गुना कितना बोलो? A बराबर 6923 होगा। कहाँ 2 3 है? अच्छा कहाँ 3 है? कहाँ? यहाँ पे 3 है। हाँ चलो ठीक, चलो ठीक है। 1 ठीक। अब देखो तो 6 को किससे? 2 से। 9 को 7 से। 6 को 2 से और 9 को 7 से। बोलो 6 को 2 से, 9 को 7 से। हो गया? फिर 2 को 2 से, 3 को 7 से, 2 को 2 से, 3 को 7 से। 2 को गुना करेंगे 2 से और 3 को गुना करेंगे 7 से। 2 को किससे गुना करेंगे? 2 से और 3 को 7 से। ठीक है? अब चलो इधर आओ। 6 को 6 से, 9 को 9 से, 6 को 6 से, 9 को 9 से। 6 गुना 6 और 9 गुना 9। 6 को किससे? 6 से, 9 को 9 से, 2 को 6 से, 3 को 9 से, 2 को 6 से, 3 को 9 से। यानी कि 2 गुना 6 और 3 गुना 9। ठीक है? 6 को 0 से, 9 को 8 से, 6 को 0 से, 9 को 8 से, 6 को 0 से, 9 को 8 से, 2 को 0 से, 3 को 8 से, 2 को 0 से, 3 को 8 से, 2 को 0 से और 3 को 8 से। है या नहीं? हो गया गुना? बताओ ऑर्डर क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 3। ऑर्डर क्या मिलेगा? 2 क्रॉस 3। है या नहीं? देखो तो क्या हो गया? ए बी इक्वल टू 12 जोड़ना 7 63, 4 7 21 21, 6 6 के 36, 9 9 81, 6 दूनी 12, 9 3 27, 0 जोड़ 8 9 72, 0 जोड़ 8 24। कहने का मतलब है
कि ए बी बराबर 5 7, ये हो गया 25, 7 8 3 11, 9 3, ये 72 और ये 24, और यही बोलो तो क्या हो गया है या नहीं? क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ। क्या कहता है देखो, ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोगों को वेरीफाई करना ए डबल डैश बराबर ए डबल डैश यानी ए डबल ट्रांसपोज बराबर ए होनी चाहिए। सोल्यूशन है बेटा, बोलो ए बराबर क्या है? 3 4 रूट 3 2 2 0, एड्रेस निकालो। 3 4 रूट 3 2 2 0 पे डैश है या नहीं? देखो चूंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का है ना, तो आप डायरेक्ट स्टेप मत लगाओ, नहीं तो डायरेक्ट स्टेप तो 1 के 2 लाइन में बन जाएगा, फिर नंबर देगा 2 नंबर जी। आपको जितने नंबर का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से बनाना चाहिए, जितना नंबर का है उसके अनुसार से बनाना चाहिए। अब देखो तो ए ट्रांसपोज देने से रो किस में बदल जाता है? कॉलम। इसमें बदल जाएगा कॉलम, यानी कि 3 रूट 3 2, पहला रो क्या हो गया? पहला कॉलम। दूसरा रो बोलो तो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब फिर इसका कहता है ट्रांसपोज, फिर क्या कहता है? ट्रांसपोज। 3 रूट 3 2 4 2 0, और इसमें भी क्या ले लेंगे? डैश। क्या ले लेंगे? डैश। अच्छा बेटा एक बात बोलो कि फिर ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो किस में बदल जाएगा? कॉलम। बोलो रो किस में बदल जाएगा? कॉलम। यानी कि ए डबल डैश बराबर पहला रो हो गया पहला कॉलम, यानी कि 3 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम, और तीसरा रो तीसरा कॉलम है या नहीं? तीसरा रो तीसरा कॉलम। और गौर से देखो ये किसके बराबर हो गया? एक के बराबर, यानी कि ए डबल डैश बराबर ए। अच्छा अब बताओ कि 2 नंबर के जैसा हुआ कि नहीं? अब हो गया ना, 2 नंबर के जैसा हो गया, तो आपको नंबर के अनुसार से ही आपको सॉल्व करना है, ठीक? बहुत बड़ा लेंदी लेके नहीं जाना है। चलो नोट करो। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो तो डिटरमिनेंट का क्या है? प्रूव दैट 1x² x x1 x² x² x1 इक्वल टू 1 माइनस x³ का स्क्वायर। अब एक बात बताओ कि इसको सिद्ध करने के लिए आपको जो ऑपरेशन लगाना है वो ऑपरेशन आप कैसे लगाइएगा? ऑपरेशन कैसा लगेगा? देखो एग्जाम में सवाल बनाने का तरीका है, सुनो। इतना लिख दिया ना। अब LHS बराबर कितना होगा बोलो तो? डिटरमिनेंट, ये किसका चिन्ह है? डिटरमिनेंट का, ऐसा लिख देना है। और बोलो तो क्या हो गया? 1x² x x1 x² x² x1 लिख दिया ना, ये लिख दिए। अब बताओ कौन सा ऑपरेशन करेंगे, रो या कॉलम? रो में से पेट बढ़ाता है। देखो रो भी करने से बनेगा, कॉलम भी करने से बनेगा, लेकिन रो करने से पेट बहुत बड़ा हो जाएगा, समझ गए? तो बेहतर है कि कौन सा ऑपरेशन करेंगे? कॉलम। क्या करेंगे? कॉलम ऑपरेशन करो। उसमें क्या करेंगे बोलो तो? C1 को चेंज करो, C1 प्लस C2 प्लस C3। क्या किए बोलो तो? C1 प्लस C2 प्लस C3। बोलो डिटरमिनेंट बराबर क्या मिलेगा? C1 लिखो 1x² x, C2 लिख दो बोलो तो x1 x², C3 लिख दो तो x² x1 है या नहीं? इतना लिख दिए। ये तो अभी सिर्फ C1 चेंज किया है ना, और C2 C3 तो है ही है। अभी C2 C3 लिख दो, x1 x² और x² x1 है या नहीं? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यदि दिक्कत परेशानी नहीं है तो पहला कॉलम से देखो तो 1 प्लस x² बाहर आएगा, है या नहीं? पहला कॉलम से क्या बाहर आएगा? 1 प्लस x², यानी कि C1 से 1 प्लस
प्लस एक्स स्क्वायर बाहर लेने पर बोलो वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 1 कॉमन आएगा तो 1 1 1 यहाँ पर क्या हो गया बोलो तो x1 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर x1 है या नहीं। हम लोगों का एम होता है मैक्सिमम 1 लाना, शुरुआती एम क्या होता है मैक्सिमम 1 लाना और 1 के बाद फिर मैक्सिमम 0 लाना, 1 के बाद मैक्सिमम 0 लाना। अब 0 लाने के लिए देखो इस 1 में से ये वाला 1 हटा दो 0, इस 1 में से ये वाला 1 हटा दो 0 है या नहीं। अब आपका एम है 0 लाना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा तो आप ऐसा कीजिए R1 को चेंज करो, R1 में से R3 घटा दो और R2 को चेंज करो, R2 में से क्या घटाएंगे R3, R1 में से क्या घटाए R3 और R2 में से क्या घटा दिए R3। देखो तो क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 से 1 गया 1 माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या नहीं। 1 से 1 गया, एक्स से एक्स स्क्वायर गया और एक्स स्क्वायर से 1 गया। फिर यहां देखो 1 से 1 गया यानी कि 1 माइनस 1, 1 से एक्स स्क्वायर गया यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर और आपका हो गया एक्स माइनस और कितना हो गया एक्स माइनस, जो है उसको लिख दो 1 एक्स स्क्वायर 1। क्या लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर 1, बोलो क्या लिखेंगे 1 एक्स स्क्वायर 1 है या नहीं। अब देखो तो क्या मिला बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 0 1 है या नहीं। यहां पर ऐसा करो ना, यहां पर ऐसा करो बेटा x कॉमन ले लो तो क्या बचेगा 1 माइनस x कॉमन लिए बोलो तो क्या बचेगा 1 माइनस x। यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लो। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। अब फिर इसको फैक्टर तोड़ो तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सबसे पहले यहां से क्या किया बोलो तो माइनस कॉमन ले लिए तो ये कौन सा फॉर्मेट हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम काम यहाँ पर करो, माइनस कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स और नीचे कितना हो गया 1, नीचे कितना हो गया 1। देखो R1 में से 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा है या नहीं, और R2 में से भी क्या कॉमन आएगा 1 माइनस एक्स। अब बोलेगा सर 0 में तो नहीं है, तो 0 से हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, समझ गए 0 से हम लोग कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। इसीलिए R1 से 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा और R2 से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आएगा। लिखेंगे R1 तथा R2 से 1 माइनस एक्स बाहर लेने पर तो कितना हो गया बोलो तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स, क्या बच गया बोलो तो यहां बच गया 0, यहां पर x और यहां पर माइनस देकर 1 प्लस एक्स, यहां पर 0, यहां पर 1 प्लस एक्स और यहां पर माइनस 1, ये 1 एक्स स्क्वायर 1 हो गया। अब मैक्सिमम 0 कहां पर है C1 में, किसमें है C1 में। मैक्सिमम 0 वाले रो या कॉलम से आप विस्तार कीजिए तो ये आपका हो गया प्लस माइनस प्लस, यानी किससे विस्तार करेंगे C1, तो C1 से विस्तार करने पर देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है या नहीं। 0 पे तो छोड़ देते हैं, 0 को इग्नोर करेंगे, ये दोनों इग्नोर करेंगे, क्या बचा प्लस 1।
क्या बच गया है? +1 लिख दिए। और देखो रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म, रो और कॉलम खत्म। क्या बचा? x 1 + x है या नहीं जी? x 1 + x, यहाँ पर -1 + x और नीचे माइनस। बोलो नीचे कितना हो गया? -1 है या नहीं जी? ठीक, नीचे -1। क्वेश्चन ज्यादा है जी, ज्यादा भाई, ज्यादा नहीं है। एक ज्यादा दूसरे ज्यादा को मारता है। देखो इतना हो गया ना जी। देखो बेटा अब क्या मिला, देखो तो देखो कितना मिल गया बोलो तो? 1 + x + x² और इधर हो गया 1 - x का होल स्क्वायर। ठीक है, कोना कोनी गुना करो तो कितना हो जाएगा? -x। और देखो एक ये माइनस और एक फॉर्मूला का माइनस है या नहीं? ये माइनस फॉर्मूला का माइनस मिलकर कितना जी? प्लस। और ये हो गया 1 + x का होल स्क्वायर। कितना हो गया बोलो तो? 1 + x का होल स्क्वायर है या नहीं? अब देखो तो जरा तोड़ो तो कितना मिलेगा? 1 + x + x², 1 - x का होल स्क्वायर। इसको तोड़ो तो -x, ये a + b का होल स्क्वायर, a + a² + b² प्लस कितना जी? 2ab है या नहीं? a² + b² + 2ab। कहने का मतलब कितना हुआ? 1 + x + x², 1 - x का होल स्क्वायर, और ये 1 का 1 हो गया, और 2x से 1x गया कितना? 1x, यानी कि x और प्लस कितना हो गया? x²। प्लस कितना हो गया? x² है या नहीं? देखो ये कितना बार आ गया? 2 बार, यानी कि 1 - x का होल स्क्वायर और 1 + x + x का कितना हो गया? होल स्क्वायर। कितना हो गया? होल स्क्वायर। और दोनों पे पावर 2 हो गया ना, इसको हम लोग एक साथ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक साथ। 1 - x + x² और पूरे पे पावर कितना दे देते हैं? 2। पूरे पे पावर कितना? 2। बोलो पूरे पे पावर कितना दे दिए? 2, क्योंकि दोनों पे ही पावर है ना जी। इस पे भी पावर 2 है और इस पे भी पावर 2 है, दोनों मिलाकर पावर 2 दे दिए। अब देखो बेटा a³ - b³ बराबर क्या होता है? a - b × a² + ab + b² है या नहीं? बोलो a³ - b³ बराबर क्या होता है? a - b × a² + ab + b²। देखो तो बोलो a - b × a² + ab + b²। बोलो a - b × a² + ab + b²। तो फॉर्मूला क्या कहता है? a³ - b³। क्या कहता है बोलो तो? a³ - b³, यानी कि 1³ - b³, यानी कि x पे पावर कितना? 3, x पे पावर 3, लेकिन पूरे पे कितना पावर है? 2। पूरे पे कितना पावर है? 2। कहने का मतलब है कि आपका a³ कितना? 1, a³ 1 - x³ और पूरे पे पावर कितना? 2। और यही हम लोगों को दिखाना, समझ गए? यही हम लोगों को दिखाना था। आप इसको नोट कीजिए। और अब तो कोई सवाल नहीं है 2020 में? अब 20 में कोई भी नहीं है, ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा एक काउंट करो तो कितना नंबर हुआ जी? काउंट करो तो देखो 5 5 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर 15 हो गया, ठीक है। 15 इधर, 1 2 3 4 5 5 6 7
7 8 8 15 8 कितना हो गया 23, यानी कि 23 नंबर का आपका सिर्फ किससे पूछा है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से। कितना आसान है बोलो तो, 23 नंबर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से है ना जी। तो बेटा पास करना बहुत आसान है।